तो क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मनीष में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कवर करेंगे, कंप्लीट समाप्त कर देंगे। इसके बाद ये मेरा दावा है, इस चैप्टर को समझने के बाद वीडियो पूरा देखना, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से वो मैं सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। प्रेस कर देना अभी अगर नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। किस टाइप की दिखती है इक्वेशन, पहले ये समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? वर्ड है लीनियर। क्या वर्ड आया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर वर्ड से हमें क्या पता लगता है कि जो भी इस इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज x की हाईएस्ट पावर इज 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 होगी। दूसरा वेरिएबल y है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब वेरिएबल की इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से होता है, ठीक है। लीनियर का मतलब इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होना। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। इक्वेशन मतलब कोई भी चीज इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वल का साइन जहां भी दिख गया समझ जाओ वो इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब मैंने बता दिया, इक्वेशन हमारा समाप्त। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी चीजें हमारे पास होंगी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। टू वेरिएबल्स भी मैं बता चुका। टू वेरिएबल्स मतलब यहां पे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x एंड y। वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। कंडीशन के, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल में वेरी वर्ड का मतलब भी यही है कि वैल्यू चेंज होते रहना, वैल्यू चेंज होते रहना, ठीक है। वैल्यू इनकी चेंज होती रहती है, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे दो इक्वेशन रहने वाली हैं। पहली इक्वेशन को हम 1 से डिनोट करेंगे, मतलब a1x b1y एंड c1, यह हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगी। हमेशा दो इक्वेशन होंगी, ठीक है। वेरिएबल के साथ में ये a1 और y के साथ में b1 और ये c1, ये क्या है? a1 x का कोएफिशिएंट और b1 y का कोएफिशिएंट, c1 अकेला कोई टर्म, या फिर इसको बोलेंगे कांस्टेंट। a1 b1 c1 क्या है? ये सब रियल नंबर्स, मतलब यहां पे नंबर्स होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, ठीक। तो यहां पे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स। और c1 और c2 इनको हम अलग से कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है बट
कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वैसा ही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर दे दिया क्वेश्चन में वही नंबर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, इसके दो मेथड होंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा इन दोनों मेथड्स के बारे में, तो जिनको पता है एक बार और ध्यान से कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा कवर हो जाएगा, ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो पेशेंस बना के रखना, पूरा वीडियो देखना एंड तक। अब देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड हमारा यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशंस को जिनमें दो वेरिएबल्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड होने वाला है हमारा, कॉन्सेप्ट को ही मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब दूसरा, अब जो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके दो मेथड होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हमारे पास लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम पहले टेम्परेरी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे कि दूसरे वेरिएबल की परमानेंट वैल्यू फाइंड हो जाती है। फिर उस परमानेंट वैल्यू को, दूसरे वेरिएबल की परमानेंट वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन, मार्क कर दो फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, मैंने दोनों को मार्क कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन को चुन लो। मैंने सपोज करो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से मेरे को x प्लस वाई, पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो यहां से या तो x वेरिएबल की या फिर y वेरिएबल की एक टेम्परेरी वैल्यू फाइंड करनी है। टेम्परेरी वैल्यू मतलब वो असली वैल्यू नहीं होगी, परमानेंट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने सपोज करो x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं x लिखूंगा और प्लस का y ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज मतलब वेरिएबल को राइट हैंड साइड फेंक दूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड फेंक दूंगा मतलब 14 में से y माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस का था, दूसरी साइड चेंज होती है तो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये x वेरिएबल की एक टेम्परेरी वैल्यू आ गई। इस टेम्परेरी वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन बोल देंगे, थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस टेम्परेरी वैल्यू को, x वेरिएबल की जो टेम्परेरी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में से टेम्परेरी वैल्यू ऑफ x वेरिएबल हमने फाइंड कर ली, उसको थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। अब इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, इसको हम सेकंड इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहां पे x की जगह। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे, हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमें ये लाइन लिखनी होगी, स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई में जब पुट करेंगे, x की जगह 14 माइनस वाई रख दो, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ये ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, माइनस वाई इक्वल में 4। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे।
माइनस वाई एंड माइनस वाई, ये 14 यहां से हट जाएगा, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, 14 यहां से चला जाएगा इधर राइट हैंड साइड, माइनस वाई और माइनस वाई, कोई दो चीजें माइनस की हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है, ऐड हो जाती हैं। माइनस वाई के पास में कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 + 1 2y, और जब माइनस माइनस 2 बार होता है करते हैं हम ऐड, प्लस करते हैं, बट साइन जो लगेगा वो नेगेटिव ही लगेगा, ठीक है। 14 इधर गया तो 4 में से माइनस हुआ, क्लियर है, 4 में से माइनस हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस का था, साइड चेंज हुई, माइनस का हो गया, -2y इज इक्वल टू 4 - 14। जब भी ऐसा हो कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करने को मिल जाए, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर दो, नहीं हुआ, बड़े नंबर में से छोटा नंबर उल्टा माइनस करने को मिले तो क्या करोगे कि माइनस का साइन लगा लेना पहले ही। अगर छोटा नंबर पहले है, बीच में माइनस का साइन है और दूसरा नंबर जो है जिसको माइनस कर रहे हो वो बड़ा है, तो नेगेटिव साइन पहले ही लगा लेना आंसर में। 14 में से बड़े में से छोटा माइनस कर देना, अब 14 - 4 10 आ जाएगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एंड राइट हैंड साइड में माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू चाहिए, y यहां पे 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है, y के साथ 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है, ठीक, तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में डिवीजन में, डिवाइड कर देगा 10 को ये डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y = 5, y की वैल्यू 5 आ गई। और ये y की वैल्यू टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट वैल्यू है। इस y की वैल्यू को अब पुट कर देंगे हम इसमें थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। नाउ यहां से करते हैं पुट लिखो या सब्स्टिट्यूट लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू जो 5 आई है उसको हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन थी x = 14 - y, इस y की जगह 5 पुट करेंगे, जो y की वैल्यू 5 आई है, इट इंप्लाइज x = 14 माइनस y की वैल्यू 5, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 14 - 5 कितने होते हैं 9, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, तो x = 9। देयरफॉर लास्ट में लिख देना, देयरफॉर x = 9 एंड y = 5, और बॉक्स में बंद कर देना अपना आंसर, हाईलाइट जरूर कर देना बॉक्स में बंद करके, ठीक है। ये करेक्ट तरीका है किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो भी हैं वो सारे मैं करा देता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों की समझ से बाहर हैं, उनको मैं सबको करा देता हूं। तो अब देख लेते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में s - t = 3 पहली इक्वेशन मार्क कर लो, फर्स्ट इक्वेशन। s/3 + t/2 = 6, इसको मार्क कर दो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको अभी सेकंड इक्वेशन मार्क ही मत करो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो, या फिर अभी नहीं करना, इसको सेकंड इक्वेशन बोल ही दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, है ना, इसको अकड़ में रहने दो। हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर t वेरिएबल की, t हमारा नेगेटिव है तो s की वैल्यू निकालो, ठीक है। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू, s की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये माइनस का t हमें राइट हैंड साइड भेजना होगा, जो कि प्लस हो जाएगा, मतलब s की वैल्यू आई 3 + t, ठीक है। इस 3 + t को s की जगह पुट करेंगे यहां, s/3 + t/2 = 6 सेकेंड इक्वेशन में, तो पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं लाइन वो जो लाइन लिखते हैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, तो वो लाइन आप फर्स्ट पार्ट में जो भी मैंने लिखवाया उसके अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा लेंथी हो जाएगा और सारे पार्ट्स अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से। तो s की वैल्यू 3 + t हम यहां पुट कर देंगे, तो 3 + t अपॉन में है 3 + t/2 इक्वल में है 6, ठीक। अब 3 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। अब यहां पे नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 3 से ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + t में, तो 3 +
टी दोनों में होगी, 3 प्लस टी में 3 और टी, 3 प्लस टी दो टर्म का एक पॉलिनोमियल है, प्लस टी बाई 2 के नीचे वाले नंबर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू टी, 3t और इक्वल में है 6। अब अगले स्टेप में हम इस 6 को यहां से राइट हैंड साइड भेजेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब 2 इंटू 3 प्लस टी, दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 तिया 6, प्लस 2 इंटू टी होगा 2t, कुछ नहीं 2t सब ठीक है, 2t प्लस 3t इक्वल में 6 इधर गया था 36 हो गया मल्टीप्लाई होके, 2t प्लस 3t 5t और ये 6, ये जो 6 है ये प्लस का इधर भेज दो, इसको माइनस हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल में आएगा 30 और t की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, t यहां पे मल्टीप्लाई में है, 5 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड कर देगा 30 को, ठीक है, 5 6 30 होते हैं, 5 6 30, तो t की वैल्यू आई यहां से निकल के t इक्वल्स टू 6। ये जो t की वैल्यू आई है 6, इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, सॉरी, t की वैल्यू 6 जो आई है उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 हो जाएगा, t की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी 6, इट इंप्लाइज s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 होते हैं 9, तो s की वैल्यू यहां से 9 निकल कर आई और t की वैल्यू 6, ठीक है, t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9। अच्छे से समझ आ गया होगा, ध्यान से देखते रहो, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। थर्ड में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ऐसे मार्क जरूर कर देना, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ये है। फिर थर्ड इक्वेशन वो होगी जो फर्स्ट इक्वेशन या पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से किसी वेरिएबल की वैल्यू जो हम निकालते हैं टेम्परेरी, वो हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, पहले क्या करूंगा 3x लिखूंगा और y को माइनस वाई को इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब यहां से 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेजूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस का y और अपॉन में 3, ये 3 अपॉन में इन दोनों टर्म्स के बीच नीचे आएगा, ठीक है, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन, क्योंकि अभी x की टेम्परेरी वैल्यू आई है, असली वैल्यू नहीं आई। अब करेंगे क्या, इस टेम्परेरी वैल्यू को, x की टेम्परेरी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, कहां, जहां पे x है, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, इसको पुट करेंगे x की जगह, तो होगा 9 और 3 प्लस वाई अपॉन में 3 ब्रैकेट बंद माइनस का 3y और इक्वल में है 9, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये 3 इस 9 को काट देगा, क्योंकि ये डिवीजन में है और ये मल्टीप्लाई में, 3 3 9, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे पहले, तो होगा 9, इसी सेम 3 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो होगा 3y, तो 9 प्लस 3y आ गया, ब्रैकेट ओपन, नीचे कुछ बचा नहीं, माइनस का 3y इधर है, माइनस का 3y इक्वल में 9। क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा भाई, 3 प्लस वाई अपॉन 3 एंड हमने यहां रखा पुट करा 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3 टाइम्स 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 3y और उधर था माइनस का 3y। इस पार्ट में छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि देखो, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कब, वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि हमने x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 निकाली, ठीक है, इस 3 प्लस वाई अपॉन 3 को पुट किया तो 9 प्लस 3y इक्वल माइनस 3y आया, तो यहां से होगा क्या कि 3y माइनस का और 3y प्लस का कट जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9, ठीक। तो y की वैल्यू तो यहां से निकलने से रही, हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें 3x माइनस वाई इक्वल में 3,
ठीक है, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। यहां से अगर हमें y की वैल्यू, देखो यहां से निकल नहीं पा रही, हम x की वैल्यू टेम्परेरी निकाल पा रहे हैं बट y की वैल्यू नहीं निकल पा रही। तो y की वैल्यू अगर मैं निकालूं, या तो x में कुछ ना कुछ मैं पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर y में कुछ ना कुछ मैं पुट कर दूं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। तो यहां पे क्या होगा कि x की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 पुट करी, इसको पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा एंड इक्वल में y पॉजिटिव हो जाएगा बट 3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू y। अब इस केस में इस पर्टिकुलर इस थर्ड पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा, y की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 1 माइनस 3 इक्वल में y, तो यहां से 3 इंटू 1 होगा 3 एंड माइनस में 3 इक्वल में y, यानी कि यहां से पता लगा कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होगा। ठीक, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, अगर मैं, ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ऐसे और सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बट वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम वेरिएबल की, x वेरिएबल की। सपोज करो मैंने x वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर दी, यानी 3 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल में y, तो 3 इंटू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 3, यानी कि y की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। ये दूसरा सॉल्यूशन। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस 3। इस पर्टिकुलर पार्ट में बस छोटी सी प्रॉब्लम यही थी कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, वो टॉपिक अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें हमें देखना होता है कि हमारी लाइन, हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की लाइन है, ठीक है, किस टाइप की लाइन बना रही है, इंटरसेक्टिंग बना रही है, कोइंसिडेंट लाइंस बना रही है, पैरेलल लाइंस बना रही है, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला टॉपिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज से हर पार्ट कवर करेंगे, हर क्वेश्चन कवर करेंगे। फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में 2.3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, मार्क नहीं कर रहे, ठीक है, अभी मार्क नहीं कर रहे। इसमें छोटा सा एक काम करना है, यहाँ पे डेसिमल देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या दे दिया। अब डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई करने से होगा ये कि ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ चला जाएगा, तो ये 13 बन जाएगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका पुनर्जन्म हो जाएगा, मतलब ये नई फॉर्म में आ जाएंगी। 10 की मल्टीप्लाई 0.2x में होगी तो 2x बनेगा, प्लस 0.3y में होगी तो 3y बनेगा, इक्वल 1.3 में होगी तो बनेगा 13। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, ठीक, क्लियर। सेकंड इक्वेशन ये भी अपना पुनर्जन्म लेके आएगी तो 4x बनेगी प्लस 5y इक्वल में 23। सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। अब वही फिर से जो हम करते थे वही करेंगे कि पहली इक्वेशन में से इसको हटा देते हैं, पहली इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, बट उससे भी पहले इस प्लस के 3y को इधर भेजना होगा। तो होगा क्या कि 2x इक्वल में 13 माइनस का 3y प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस का 3y एंड अपॉन में 2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, इसको बोल देंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब इस टेम्परेरी वैल्यू को, ठीक है, असली वैल्यू नहीं है, नकली वैल्यू, इस नकली वैल्यू को, x की नकली वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कहां, यहां जहां पे x लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पुट करेंगे, मतलब वो लाइन लिख देना, पुट x इक्वल्स टू दिस इन सेकंड इक्वेशन, उसको लिखना मत भूलना। 4x की जगह लिखेंगे 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस का 5y इक्वल में 23, ठीक है।
अब होगा क्या कि 4 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, थोड़ा इजी हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई पहले 13 में करो, 13 2 से कितने होते हैं 26, 26। 2 इंटू -3, 2 की मल्टीप्लाई अब करेंगे -3 में, तो होगा माइनस का 6y, नीचे से 2 हट ही गया था, प्लस का 5y लिख लो एंड इक्वल में है 23। ठीक, ये 26 कांस्टेंट टर्म है ना। एक बात बता दूं कि कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड रखना और वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रखना। तो माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस का 6y बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा माइनस का y, माइनस का y लिखो या फिर माइनस का 1y, क्योंकि 6 माइनस 5 1 होता है, 1 वेरिएबल के साथ लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। 26 यहां से इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 23 में से माइनस होगा, 23 माइनस का 26 माइनस y इक्वल टू 23 में से 26। मैंने बताया था जब भी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करना पड़े तो उस केस में पहले ही माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, पहले ही माइनस का साइन लगा देंगे। 23 में से 26 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। क्यों? क्योंकि 26 में से 23 माइनस करोगे 3 ही बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, राइट हैंड साइड में माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y इक्वल टू 3। अब इस y इक्वल टू 3 को हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, x की जो नकली वैल्यू थी उसमें y की जगह। ठीक है, तो x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, 13 माइनस का 3 और y की वैल्यू भी आई है 3 और अपॉन में था 2। ठीक है, यही किया। x इक्वल टू 13 माइनस 3 और y की जगह हमने रख दिया 3 अपॉन में 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इट इंप्लाइज x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 होगा एंड अपॉन में है 2। 13 में से 9 गए, 13 में से 9 जाएंगे बचेगा 4 अपॉन में 2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स। इट इंप्लाइज x की वैल्यू यहां से आ गई 2। सिंपल है। ठीक, x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू आई थी 3। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आई होप कि आपको ये वाला डेसिमल वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डेसिमल से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आरडी से करो चाहे आरएस से करो, ठीक है, चाहे किसी भी क्वेश्चन बैंक से करो, चाहे पीवाईक्यूज उठा लो, डेसिमल वाले कवर कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो जो भी कवर करना है आपको, सपोज करो आपने एक टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर कर लिया, तो उस टाइप के जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे, है ना, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इन सब से मिलेंगे। तो एक टाइप के 10-12 क्वेश्चंस जब आप कवर कर लोगे तो फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसको आप सॉल्व जरूर कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होगे कि उस रिलेटेड टॉपिक से, उस रिलेटेड क्वेश्चन से, उस रिलेटेड टाइप से चाहे वो कितने भी क्वेश्चंस बना दे आप कर लोगे, क्योंकि आपको तरीका पता होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन में से अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम पहले वेरिएबल की, ध्यान यही रखना कि पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो पहला वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो उसी की वैल्यू फाइंड करना। अगर पहला वेरिएबल नेगेटिव आ जाए, सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगे, तो इसी वेरिएबल वाली टर्म को इधर भेज देना। बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें पहले ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू कब तक नहीं निकलेगी, जब तक ये √2 x के साथ से नहीं हटेगा, x के पास से नहीं हटेगा। बट उससे भी पहले हमें प्लस का √3y उधर भेजना होगा। 0 में से माइनस होगा और 0 में से कोई भी चीज माइनस होती है तो वही नंबर एज इट इज लिख देंगे। तो माइनस का √3y। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो डिवाइड में। इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस √3y एंड अपॉन में √2। ठीक है, इसको बोल देंगे हम थर्ड इक्वेशन, और वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है। क्लियर? तो x की जो नकली वैल्यू, टेम्परेरी वैल्यू जो आई है, इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक, x की जगह तो √3
और x जहां पे लिखा है वहां पे लिखेंगे अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3y एंड अपॉन में अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद माइनस का रूट 8y माइनस का रूट 8y इक्वल में 0। ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट 3 के साथ और y एज इट इज और अपॉन में रूट 2 माइनस में अंडर रूट 8y। ठीक है, इक्वल में है 0। रूट 2 अभी मैं रूट 3 इंटू रूट 3 जब भी सेम रूट वाली सेम वैल्यूज आ जाएं, रूट 3 इंटू रूट 3 है यहाँ पे, तो ये बनेगा क्या, अंडर रूट में 9 बनेगा। और 9 कैसा नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 का रूट स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का रूट होगा 3। तो कहने का मतलब यह है रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो आएगा हमारे पास 3 और माइनस का साइन था तो माइनस का 3y एंड अपॉन में रूट 2 माइनस में 8 है रूट में और y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस रूट 8 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लो। एलसीएम क्या आएगा, रूट 2, एलसीएम आएगा रूट 2। ठीक, रूट 2 यहां पहले से है तो माइनस 3y लिख लो एज इट इज, माइनस का साइन लगाओ ये वाला। 1 से रूट 2 को डिवाइड करोगे तो रूट 2 टाइम्स ये डिवाइड होगा। रूट 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में यानी रूट 8 में कर देंगे तो रूट 16 हो जाएगा एंड y इक्वल में 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रूट 2 को यहां से हटा लो, रूट 2 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में क्योंकि यहां पे डिवाइड में था, तो 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होके खुद भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस का 3y और ध्यान से देखो ये माइनस का 16 रूट में है। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है ये, 4 का, तो यानी रूट हो जाएगा 4 माइनस का 3y एंड माइनस का 4y। 16 हमारा 16 का रूट होगा 4, रूट 2 इधर आया, राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो माइनस 3y माइनस 4y दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, बट साइन लगेगा माइनस का। माइनस 7y इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 7 को यहां से हटाओ, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 0। इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो माइनस का अंडर रूट 3 और y की जगह 0 रखेंगे मल्टीप्लाई में और अपॉन में है रूट 2। तो क्या रूट 3 इंटू 0 अगर हम करें तो 0 नहीं होगा, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 0 एंड अपॉन में रूट 2। अब न्यूमरेटर में 0 है तब भी तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा ये सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, तो रूट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। इसी तरीके से सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस कर लेना। मैंने यही बताया कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप किसी क्वेश्चन बैंक से, चाहे वो आर डी शर्मा हो चाहे RS अग्रवाल हो, वहां से कर लो। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी बना के दे दें, आपको वो तरीका, वो मेथड आता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1 करा दिया है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये हमारी पहली इक्वेशन है। एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है बाद में। इक्वल ये दी है यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को कि m की वैल्यू हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही इसने बोला है कि सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशंस को। सॉल्व मतलब x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस का 3y इक्वल में 11, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24, ये पहली इक्वेशन मार्क कर लो, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठा करो जिससे कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से जहां जहां जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता चलो उनको लिख लो। ठीक है, पहली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11 माइनस का 3y। पहले 3y को हमने इधर भेज दिया राइट हैंड साइड,
अब यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, इसको बोल देंगे हम थर्ड इक्वेशन, जहां पे हम x की नकली वैल्यू, टेम्परेरी वैल्यू निकालते हैं, उस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे x की जगह। तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 और माइनस का 4y और था सेकंड इक्वेशन में, इक्वल में माइनस का 24। ठीक, अब यहां से होगा क्या, 2 डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई में ऊपर है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24 है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये 11 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू को इधर भेज दो, वेरिएबल वाली टर्म्स को इधर ही रखो। माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस का 7y, ऐड हो जाएंगे, इक्वल में माइनस का 24 था, प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस का 7y है, 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, जो हो जाएगा माइनस का 35, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 7y इक्वल टू 35, 7y इक्वल टू 35 क्या है, 7y इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 7 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इसको भेज दो डिवाइड में, यानी 35 को डिवाइड करेगा 7 डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। देयरफॉर y की वैल्यू यहां से निकल के आई 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको थर्ड इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे यहां। ठीक है, y की जगह, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 11 माइनस का 3y, y की जगह 5 पुट करेंगे एंड अपॉन में 2। तो यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल्स टू 11 माइनस का 3 इंटू 5 होता है 15 एंड अपॉन में 2। 11 माइनस 15, मैंने बताया था छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब भी माइनस करने को मिले तो सबसे पहले माइनस का साइन लगा लेना, माइनस का साइन लगा लेना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना। 15 माइनस 11 4 एंड अपॉन में 2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स और 4 के साथ था माइनस का साइन, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू mx, m इंटू एक्स करेंगे, मतलब m इंटू में माइनस का 2 एंड प्लस का 3 था, प्लस का 3 है यहाँ पे, तो प्लस का 3 इधर लेके आओ तो 5 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल में m इंटू -2, ये होगा माइनस का 2m। 5 माइनस 3 करोगे तो बचेगा 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। हमें वैल्यू निकालनी है m की, तो m वेरिएबल को जो साइड, वेरिएबल जिस साइड में है उसी साइड में रहने दो। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेजो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में माइनस का 2। अब इक्वल में m, यहाँ पे ध्यान देना कि माइनस का साइन नीचे है, तो नीचे है तो उसको अपने आप से ऊपर भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बार होगा, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू यहां से -1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया हमारा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हो गया ज्यादा लंबा। ठीक है, मैंने मतलब टॉपिक को समझाने में थोड़ा धीरे धीरे समझाया, अच्छे से समझाया। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से कह दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।